नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो आपातकाल का घाव अभी भी भरा नहीं है, लेकिन सियासत तो सियासत है, अपना दाव जरूर चलेगी। आजाद भारत में आपातकाल एक ऐसा विवादित अध्याय है, या था आप कह सकते हैं, जिसकी आंच में कांग्रेस आज भी झुलस रही है। उस कालखंड को भारत याद नहीं करना चाहता, लेकिन सियासतदार उसे काले अध्याय को, या कह सकते हैं उसी अध्याय को बार बार सुलगाते हैं और कहीं ना कहीं रखना भी चाहते हैं। 25 जून को, यानी कि जो 1975 25 जून से अगर देखा जाए 2025 तक 50 साल पूरे हो चुके आपातकाल के। उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी उस विवादित कालखंड को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का मन बना चुकी है। बीजेपी की यह पूरी कोशिश है कि कांग्रेस के उस संविधान विरोधी चेहरे को उजागर किया जाए, जिस संविधान की दुहाई देकर कांग्रेस नेता केंद्र की मोदी सरकार को कोसने की कसर नहीं छोड़ते। बीजेपी चाहती है कि देश की युवा पीढ़ी उस काले इतिहास से पहले परिचित हो जाए कि जिसमें लोकतंत्र का गला घोटा गया था। क्यों घोटा गया था, आपको आगे जरूर बताऊंगी। विपक्ष की आवाज दबाने जेल में लोग ठूस दिए गए थे, क्योंकि किस तरह से जेल में भेजा जाए, नहीं भेजा जाए, संविधान से इतर जो रूल उस टाइम पर बनाए गए थे 1975 में, उसकी दुहाई दी गई थी। मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, सबकी बिजली काट दी गई थी, सिवाय 2 ऐसे पेपर थे जहां पर कहीं ना कहीं छपाई हो रही थी, एक हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेटमेंट। इसके जवाब में कांग्रेस का यह भी कहना है कि आज भी देश में अघोषित आपातकाल है। अब कांग्रेस कहती है सिस्टम तो रिमोट पर चल रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, एक पक्षीय दिखाई जाती है। इस गंभीर मसले पर चर्चा करते हैं, दोनों का पक्ष भी जानेंगे, प्रतिक्रियाएं भी लेंगे, सवाल जवाब भी होगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले सियासतदार क्या कहते हैं। 25 जून को कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को रौंदते हुए, लोकतंत्र को मिटाते हुए हिंदुस्तान की समूची जनता को इस तरह से गुलाम बनाकर रखने का काम आपातकाल लगा के किया था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कल 25 तारीख को सभी जनपदों में हम रोष मार्च निकालेंगे, रैलियां करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को अवगत कराएंगे कि ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को रोलते हुए आपातकाल लगा के भारत को एक बुरे से बुरे दौर में गुजरने के लिए मजबूर किया। तो जनता में अवेयरनेस रहे, लोगों को मालूम हो। देखिए, पूरे देश में 2014 के बाद में जो अघोषित इमरजेंसी लगी है, जिसमें ना तो युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, पूरे देश में जितनी भी हमारी संस्थाएं थी उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से की सियासत को बढ़ावा दिया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, जिस तरह से जाति उन्माद कराया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि आज कहीं ना कहीं पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उस पर भी बोलना चाहिए। उस समय की जो भी परिस्थितियां थी उसको देख करके जो इमरजेंसी लगाई गई थी, सबने बोला, श्री राहुल गांधी जी ने बोला है कि हाँ उस समय की गलती हुई होगी, लेकिन आज की डेट में किस तरह से पूरे देश में जो अघोषित इमरजेंसी है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है। हम लोग इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सदन में भी सवाल उठा रहे हैं कि देश में इस तरह की अघोषित इमरजेंसी नहीं चलेगी। तो जैसे कि ये बोला भी था कि संविधान का गला घोटा गया था, तो कैसे हुआ था ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। संविधान कहता है कि कभी भी इस तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है तो राष्ट्रपति पहले एक मीटिंग बुलाता है और उसके बाद ही आपातकाल घोषित होगा, ये संविधान कहता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी मीटिंग के इमरजेंसी घोषित कर दी थी। यही पूरा कहीं ना कहीं मसला है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ चंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं, ये भी प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। सर, चंद्रमोहन जी समझना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि आज के दिनों में आपातकाल है, ना मीडिया के पास कहीं ना कहीं एक खुले नहीं है मीडिया, आप लोगों ने एक पक्षीय कर दिया है। उसके साथ उनका कहीं ना कहीं ये हमेशा से कहीं मुद्दा भी रहता है कि चुनाव भी देखा, जो इलेक्शन कमीशन भी आपके दबाव में है, सीबीईडीआई भी दबाव में है। तो इतना कुछ आप कर रहे हैं, तो आज की इमरजेंसी को पहले देखना चाहिए। 50 साल पहले की गलती तो राहुल गांधी मांग चुके हैं। देखिए, आज के माहौल में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग
जिस प्रकार से लोकतंत्र को लेकर भ्रम और अफवाह की स्थिति को बना रहे हैं, भ्रम अफवाह फैला रहे हैं, तो आज हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष उनके साथ खड़ा है उनको उनके सच से अवगत कराएं, उनको आईना दिखाएं। और वही नहीं, हम ही नहीं, देश की जनता भी जाने, देश की युवा पीढ़ी भी जाने, आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी रहे कि इस देश में आपातकाल कब, किसने और क्यों लगाया था। ठीक, चंद्रमोहन जी, इस उनका ये देश कहना में है कि अब आपातकाल 50 साल बाद ये सियासत हो रही है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी ने गलती मान ली है, वो भूतकाल की गलती कहीं ना कहीं वर्तमान में स्वीकार कर ली गई है और जानबूझ के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। 50 साल पुराने मुद्दे को बीजेपी भुना रही है और मुद्दों से भटका रही है, कांग्रेस कहती है। नहीं, मुद्दे से भटका रहे हैं। हम लोकतंत्र को जिस प्रकार से कुचला गया था उसका हम सच बता रहे हैं, कोई हम झूठ थोड़ी ना बता रहे हैं। क्या 25 जून 1975 को 11:45 को आधी रात में इंदिरा गांधी जो है डीडीओ को आकर कहती हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इस देश में जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है और सुबह 6 बजे कैबिनेट बुलाई जाती है और आनंद फानन में इस देश को आपातकाल में झोंक दिया जाता है। नागरिकों के अधिकार छीन जाते हैं, प्रेस के जो है दफ्तर सील कर दिए जाते हैं, उनकी बिजली काट दी जाती है, देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो जहां होता है जैसे होता है उस परिस्थिति में उसको जेल में डाल दिया जाता है। और आज ये सच सुनने से, अपना आईना देखने से इतना घबरा क्यों रहे? क्या ये सच नहीं है कि आज ये हर बात पे कहते हैं कि चुनाव आयोग, नहीं पूरी बात हो जाने दीजिए, ये हर बात पे कहते हैं कि चुनाव आयोग में धांधली करते हैं। इनको पता है कि चुनाव आपातकाल क्यों लगा था, उसका कारण क्या था, कारण भी जनता को जानना चाहिए। जब राजनारायण जी हार गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने धांधली करके अपने सरकारी अधिकारी को एजेंट, बूथ एजेंट बनाया था, अपने सेना के हेलीकॉप्टर को, विमान को अपने प्रचार प्रसार में लगाया था। लोगों को आप सुन लीजिए, आज आपको लगता होगा, लोग कहते हैं ना कि दारू, पैसा और शराब मतलब बांटा जाता है, लोगों को खरीदा जाता है। ये उस समय जो है इनके ऊपर आरोप सही सिद्ध हुआ और उस समय के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी ने इनको सही पाया और कहा, उनके अवैध घोषित किया चुनाव को और 6 वर्षों के लिए इनको चुनाव लड़ने पर इंदिरा गांधी के ऊपर बैन लगा दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इन्होंने देश पर, जब देखा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी, इस देश में कांग्रेस का शासन नहीं रहेगा, तो इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। इन्होंने लोकतंत्र को कुचल दिया। इन्होंने चाहे प्रेस हो, चाहे, और सुनिए, एक जो रॉलेट एक्ट 1919 में जो लागू किया था अंग्रेजों ने, इन्होंने आपातकाल में वही रॉलेट एक्ट किया था जिसमें बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी आरोप के पुलिस वाले जेल में लोगों को बंद कर देते थे। और सुनिए, जेल में ही न्यायालय इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है चंद्रमोहन जी, अनिल शर्मा जी भी तो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इल्जाम सारे उनको पता है। सर, कांग्रेस आज कह रही है कि भाई प्रेस को बोलने की आजादी नहीं है, तो यहाँ पर बैठे हुए समझना चाहती हूँ, उस समय पर अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो प्रेस की कहीं ना कहीं स्वतंत्रता होती है वो भी तो छीन ली गई थी, सेंसरशिप थोपी गई थी, बिजली काट दी गई थी। जी अनिल जी। जी वही तुम कह रहे हैं। जी अनिल जी से सवाल ले रही सर आप। ना पहले चंद्रमोहन चौबे जी को बोल लेने दीजिए, कितना और बोलना चाहेंगे? नहीं, आप बोलिए अनिल जी, बोलिए आप। जी देखिए, संविधान की जिस प्रकार की भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, सब 1975 में किस प्रकार से आपातकाल लगा था, संवैधानिक व्यवस्था को शायद इन लोगों ने ठीक से देखा नहीं। दूसरी, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, 1977 में इसी का प्रचार करते हुए, देश में भ्रम की स्थिति फैलाते हुए, कई दलों को एक करके, जिसमें जनसंघ का विलय, अन्य दलों का विलय करते हुए, लोक दल का विलय करते हुए,
कई पार्टियों का विलय करते हुए जनता पार्टी बनाकर इन लोगों ने मोरारजी देसाई की सरकार पर दी। एक झूठ का पैमाना छलका, 1979 में इनकी सरकार गिरी। जनता के बीच में कांग्रेस ने सत्य को प्रसारित करना शुरू किया कि आखिर आपातकाल लगा तो क्यों, आखिर वजह क्या रही। जब उन जनता के बीच में इस चीज को बताया गया तो ये निश्चित समझ ली 1980 में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी जीती। अगर वो गलत होती तो 80 में जिस प्रकार से सरकार उनकी बनी वो सरकार नहीं बनती। यही टूटकर बिखरने वाली पार्टी जो जनसंघ से जनता पार्टी हुई, जनता पार्टी से टूटकर फिर ये भारतीय जनता पार्टी में बदली और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ दो संगठनों में बदलाव हुआ है। बहरहाल इनकी सत्ता की भूख यहीं तक नहीं रुकी, ये कांग्रेस को बदनाम करने के सारे शगुफे अपनाते रहे। पूरे देश में जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाएं लगाकर नौ निहालों को जिस प्रकार से ये पढ़ाते रहे, पूरे कागज पर अपने मन मुताबिक इबारत लिखते रहे। आज उस नौजवान पूर्वज जानते थे, उन बच्चों के जिन लोगों जो आज की युवा पीढ़ी है, जो उनके पूर्वज जानते थे कि ये पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, ये पहले जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ और फिर हिंदू महासभा, इस प्रकार के संगठनों में थी जो अंग्रेजों द्वारा पोषित संगठन हुआ करते थे। तो उस कंडीशन में ये लोग जानते थे कि उन्होंने आजादी के परवानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, इस देश के साथ क्या रवैया इनका रहा था, इनको सिरे से नकारने का काम किया। 1977 में ये झूठ प्रचारित करके सरकार तो बना पाई, लेकिन वो ज्यादा टिक ना सकी, क्योंकि जनता जानती थी कि देश को चलाने में सक्षम अगर कोई है तो उस वक्त कांग्रेस है। क्योंकि और अब जो 2025 में कांग्रेस को नकार के बीजेपी का समर्थन किया जा रहा है, वो जी मैं कह रही हूँ सर, अब जो 2025 में राज्य दर राज्य अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जनता उतर रही है और कांग्रेस को नकार रही है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसको फिर से इलेक्शन कमीशन में गबन की तरह देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वक्त की कंडीशन ये है कि 2014 से फिर झूठ प्रसारित करके इनकी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद इनके जो वायदे थे वो उन वायदों पर ये बिल्कुल भी 2014 में सरकार बनी, इनके जो वायदे थे उन वायदों पर ये खरी नहीं उतरी। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, किसानों की आय दोगुनी, और इस प्रकार से कई वादे। फिर ये 2019 में इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, जनता ने फिर इनको समय दिया। 75 साल 75 वायदे के साथ ये सरकार फिर बनी। 75 वायदों में से कितने वायदों पर ये खरी उतरी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहें कि वास्तव में कितने वायदे पूरे हुए, ये खुद सत्यता पे अगर आ जाए, ये खुद कहें कि ये सरकार खुद की झूठी सरकार है। दूसरी बात, लोकतंत्र प्रणाली में जब जब आवाज उठाने की बात की तो धारा 144 जो अब 163 कर दी गई को लगाकर, या उन नेताओं पर जो भी प्रोटेस्ट करते थे किसी न किसी प्रकार के केस लगाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया। सदन में किसी भी नेता ने अगर बोलने की हिमाकत की तो उसकी आवाज को दबाने का काम किया, उस पर ईडी सीबीआई के छापे लगे। अघोषित इमरजेंसी के चलते कितने लोगों को ये रोजगार दे पाए, कितने लोगों की आवाज को ये दबाने का काम किया है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? 400, इसी प्रकार इन्होंने वायदा किया था कि 400 पार आते ही इनके कई नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि हम संविधान बदल देंगे। आज ये संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान की दुहाई देने वाले ये संविधान को खुद लागू नहीं होने देना चाहते थे। इनके नेता नहीं चाहते थे कि ये भारतीय संविधान लागू हो। ये आज अंग्रेजों के उसकी बात करते हैं। ठीक है, समझ गए कि 2025 में जिस तरह से सरकार जो बीजेपी चला रही है वो कहीं ना कहीं 1975 से देखने को ही मिल रही है, क्योंकि उस समय पर भी मौलिक अधिकारों को हनन किया गया था। कोर्ट जाने की जो नेता थे उनको अनुमति नहीं दी गई थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है छीन ली गई थी, जो आप आज कहीं ना कहीं इल्जाम कहीं ना कहीं लगा रहे हैं उस, और ईडी सीबीआई पर किस तरह से दबाव उस समय पर भी डले हुए थे वो भी शायद आप अभी नहीं बता पाए हैं ज्यादा। हमारे साथ जो कि अन्य यहाँ पर आलोक जी, तमाम ये जो 1975 में चीजें हुई थी और जो अब 2025 में इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी अब है, बस दिख नहीं रही है। जी आना जी, देखिए
50 साल हो गया और 50 साल बाद भी अभी हम सबको यही समझाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और वही कांग्रेस जिसने 50 साल पहले जो किया था, आज वही कांग्रेस भाजपा सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि आज भी अघोषित रूप से इमरजेंसी है। कहीं ना कहीं लेकिन आलोक जी, मैं माफी चाहूंगी आपको रोक रही। आलोक जी, वो भी तब जब इनके एक बड़े नेता राहुल गांधी पब्लिक फोरम पे एक्सेप्ट कर चुके कि हाँ उस समय पर कुछ गलतियां हुई हैं। बिल्कुल, देखिए जब कोई नेता, और 50 साल बहुत लंबा समय गुजर गया, हम कब तक 50 साल पहले की बात को हम कब तक बताते रहेंगे? अब तो बहुत पानी बह चुका है, अब नई बातें करें, नई चीजों को करें। उस समय क्या था क्या नहीं हुआ, वो बहुत लंबा समय गुजर गया। 2-4 साल की बात नहीं, 50 साल में मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों को तो देखना पड़ेगा कि आज वो लोग, कौन लोग बचे हैं जो उस तरह की चीजों को याद करके बता सकते हैं कैसे कैसी स्थितियां थी। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज देखिए वही कांग्रेस आज भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा सरकार पे आरोप लगा रही है। तमाम वादे गिनाए कि जो उन्होंने कहा ये भी अघोषित ही है। तो मुझे लगता है कि ये क्या 10-20-50 साल बाद फिर यही चीजें आएंगी कि कांग्रेस ने जैसे 100 साल पहले कहा देखो किया था, वही 50 साल पहले भाजपा ने किया था। लेकिन आज आवश्यकता क्या इस बात की है कि हम 50 साल पहले की बात को आज भी बताएं? तो आप ये कहना चाहते हैं जो बीजेपी कहीं ना कहीं अब ये एक तरीके का कार्यक्रम चला रही है कि 50वीं जो बरसी है आपातकाल की, इस बरसी को लोगों में नई पीढ़ी में बताया जाए, ये स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल, हाँ जी जी जी, कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि वरना बहुत इतना लंबा पीरियड गुजर चुका है, 50 साल। उसके बाद आज इन लोगों को आप बताएंगे भी तो जो नई जनरेशन है उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि 50 साल क्या है। जो आज वो देख रहे हैं वो समझेंगे। अब जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि या अन्य विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि नोटबंदी भी एक अघोषित आपातकाल था, तो वो तो लोगों को चीजें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हमको आज वर्तमान की बात करनी चाहिए। 50 साल बहुत लंबा समय गुजर चुका है, उस समय क्या हुआ था क्या नहीं लगाने वाले भी नहीं है। और सबसे खास बात क्या है कि उस पार्टी के नेता, बड़े नेता या मुखिया कह लीजिए, जिसने उस चीज को गलती मानी, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि वो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक है। और हम कैसे अपना चीजें को रखें, कैसे उसको, क्योंकि देखिए जब अयोध्या मामला था, अयोध्या उसको भी जिंदा रहता था। हर 6 दिसंबर को उसको लेकर के शौर्य दिवस, काला दिवस से मनाते थे, लेकिन वो मामला खत्म हो गया। तो वही आज ये भी चल रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने माफी मांगने के बाद, गलती स्वीकारने के बाद अब उस बात को खत्म कर देना चाहिए और हमको आगे की बात करनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, मतलब उनका 100 में जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि 50 साल पुराना जो मुद्दा है अब जो आप भुना रही हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है। और जो नई पीढ़ी है जिस तरीके की, जिसको आप आम भाषा में जेनजी भी कह लेते हैं, या जो जनरेशन अल्फा आ रही है, इनको, इन लोगों, इन चीजों से फर्क भी पड़ रहा है? नहीं, देखिए ये लोकतंत्र खत्म हो गया है, आपातकाल की स्थिति है इस देश में। ये कौन कह रहा है? ये विपक्ष कह रहा है ना, कांग्रेस पार्टी कह रही है ना। तो हम इनका चेहरा इनको याद नहीं दिलाएंगे क्या? क्या हमारा लोकतंत्र में अधिकार नहीं है क्या कि हम इनके झूठ के, अफवाह के और भ्रम को हम लोगों से बताएं कि ये आज वो बात कर रहे हैं? आपकी आवाज से लेके संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे चंद्रमोहन जी के साथ। तब तक जी चंद्रमोहन जी दोबारा बताइए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। जी 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 जी, हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में तानाशाही है, लोगों के बोलने का अधिकार नहीं है। ये जो लोग कहेंगे कि हम उनका चेहरा दिखाएंगे नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है क्या कि हम इनके झूठ को पर्दाफाश करें कि किस प्रकार इन्होंने जो है लोगों को बोलने पर अधिकार नहीं था, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उसका मकसद तो यही है ना कि नहीं तो वही तो बोल रहे ना आलोक जी, मकसद तो यही है ना कि कांग्रेस की छवि धूमिल करते हुए समझाना कि उस समय पर इन्होंने ये किया था और अब जो समय चल रहा है इस समय पर इन लोगों पे विश्वास नहीं करना है। सुनिए तो आप हमसे इतना सवाल कर रही हैं, आपको कोई रोक रहा है क्या? चंद्रमोहन चौबे रोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोक रही है? लेकिन इन लोगों ने आपकी आवाज उस समय दबा दी थी। प्रेस की आवाज दबा दी थी, बोलने का अधिकार नहीं था। और ये लोग जब कहेंगे कि ये प्रेस को बोलने नहीं देते हैं, प्रेस की आजादी नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं,
आपको कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपको रोका या आपके चैनल को बंद कराया? नहीं बंद कराया ना। तो हम इनके झूठ को पर्दाफाश करेंगे और ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। ना कांग्रेस पार्टी छीन सकती है, ना कांग्रेस पार्टी के समर्थक छीन सकते हैं। इन लोगों ने, आपको पता है 1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ था तो किसी की, ये जिसको चाहते थे उसको गिरफ्तार कर लेते थे, कोई वारंट नहीं दिखाना होता था। पुलिस को कोई अधिकार, मतलब आपके पास कोई अधिकार नहीं था पुलिस से सवाल जवाब करने का। ये जेल में ठूस दिए थे इन लोगों ने। और आज ये लोकतंत्र की, और सुनिए ये हर बात पे चुनाव के धांधली की बात करते हैं। इनका अघोषित रूप से इनको घोषित ही किया गया था। इन्होंने शराब बांटा था, सुनिए इन्होंने शराब बांटा था, इन्होंने पैसा बांटा था, इन्होंने जो है सरकारी आदमी यशपाल कपूर जो इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे, सरकारी अधिकारी थे, उनको इन्होंने जानते उस एजेंट बनाया था, चुनाव अधिकारी बनाया था। यानी कि जितना उसकी पुलिस की परमिशन की आवश्यकता, परमिशन भी नहीं मिलेगी। उसको 163 का हवाला देकर उसको बंद कर दिया जाएगा, कई केस थोप दिए जाएंगे, उसको आवाज नहीं निकलने दी जाएगी। ये कौन सी इमरजेंसी है? चंद्रमोहन जी, लगता है कार्यक्रम की कुछ झलकियां आप यहीं दे रहे हैं, लगातार वही पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। मैं बस एक छोटा सा कहीं ना कहीं विषय समझना चाह रही हूँ। जो कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि भैया आप जो है इस समय पर जनता को भुना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सियासी दाव खेला जा रहा है। अनिल शर्मा जी, क्लोजिंग रिमार्क अब आपसे चाहूंगी मैं, क्योंकि आप लगातार प्रेस पर हमला कर रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं प्रेस के पास ये आजादी है कि आपको भी बिठाया है, आपसे भी सवाल कर रहे हैं, बीजेपी को भी बिठाया है, बीजेपी से भी सवाल कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क है सर। जी आना जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं बता दूं, ये 2-4 चैनलों को छोड़कर ही बाकी चैनलों पर यही स्थिति है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आवाज को दबाने के लिए वहां एंकर भी बैठे होते हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जो विश्लेषक होते हैं, उनमें तमाम लोगों को हमने देखा जो भाजपा के पदाधिकारी के रूप में निकलते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ प्रसारित करके इस देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है और अपने काले कारनामों को दबाना चाहती है। 11 साल के हो गई केंद्र सरकार में, कई राज्यों में इनकी सरकार होने के बावजूद जिस प्रकार के काले चिट्ठे इनके खुल रहे हैं, विकास के नाम पर इनका कुछ नहीं, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं, चिकित्सा पद्धति के नाम पर कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, किसान आय दुगनी करने के नाम पर कुछ नहीं। जनता जब इनसे सवाल करना चाहती है, जब वे चुनाव में जाना चाहते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये कहते हैं कि हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है, तो कभी ये सिंदूर घर घर पहुंचाने की बात करते हैं, सेना की वर्दी पहनकर फोटो खिंचाकर वोट मांगने की बात करते हैं। जनता इनसे जब विकास की सवाल करना चाहती है, जनता इनसे जब रोजगार की बात करना चाहती है, जनता इनसे जब अन्नदाता की बात करना चाहती है, जनता इससे जब महिला सुरक्षा की बात करना चाहती है, जनता इनसे जब चाहती है कि बेटियों की सुरक्षा की बात करना चाहती है, क्षेत्र के विकास की बात करना चाहती है, तब ये उन बातों से अपना मुंह छिपाते हुए दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं और केवल कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। केवल गलियों में भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सही मायने में सच्ची बात, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो अपने देश के बड़े नेता, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे कहिए कि मन की बात तो बहुत हो गई, जरा जन जन की बात भी करिए और 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए, जिससे पूरी आजादी के साथ पूरी प्रेस मौजूद हो और पूरी प्रेस उनसे सवाल करे। जनता के विकास के मुद्दों पर खुलकर आवाज उनकी होनी चाहिए और जिन पत्रकारों को वो नहीं पसंद करते उनको भी बुलाएं, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मालूम पड़ जाए कि जनता किस प्रकार के सवालों का जवाब चाहती है। अनिल जी देखिए समय बहुत कम है, कुछ सेकंड्स का ही जवाब प्लीज, समय बहुत कम। आलोक सर से भी मैं सिर्फ एक ही सवाल ले पाई हूँ, बहुत कम समय है, कुछ सेकंड्स में आप अपनी बात को खत्म कीजिएगा। बोलिए बोलिए चंद्रमोहन जी। नहीं, ये बताइए, ये आजादी जानते हैं किसके लिए चाहते हैं? ये जॉर्ज सोरस के लिए चाहते हैं, ये विदेशी पत्रकारों के लिए आजादी चाहते हैं, जो इस देश में फंडिंग करके इस देश में अराजकता फैलाए और ये उनसे अपील करते हैं कि हमें आकर जिताइए। ये आजादी उनके लिए चाहते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं इस तमाम जितनी भी प्रतिक्रियाएं थी, ये प्रतिक्रियाएं बेशक आपातकाल के घाव है, लेकिन क्या उस घाव को आज भी 50 साल बाद हम खुरेद के नासूर बनाना चाहते हैं? क्या 50 साल बाद 50 साल पहले की बात होनी चाहिए? क्या आज वो मुद्दा जरूरी है? सच में आज का मुद्दा जरूरी नहीं है कि कहीं गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं जन जन में दिक्कतें हैं। खैर, ये तो अब कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, सियासत बुनाई जा रही है, जिस तरीके से भी हो। देखना होगा कि कल क्या कुछ खास रहता है कार्यक्रम में
और जो नई पीढ़ी है उनको जो जागरूक किया जा रहा है कि भाई 50 साल पहले क्या हुआ था, इसके लिए वो पीढ़ी क्या कुछ करती है भविष्य में, ये भी कहीं ना कहीं जरूरी सवाल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।